नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल जीपी पर। दोस्तों, आज बात एक ऐसे व्यक्ति की जिनकी मौत सबसे रहस्यमयी मौत है भारत की। एक ऐसी थ्रिलर फिल्म जो आज भी जब बात करते हैं तो हमें थ्रिल कर देती है, हमें सोचने को विवश कर देती है कि आखिर उस व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या था कि पूरा विश्व उसके पीछे लगा हुआ था। दोस्तों, आज बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जो इस भारत का सबसे बड़ा थ्रिलर और कहें तो फिल्म है। आज भी जिसका पटाक्षेप नहीं हुआ, आज भी हम ये सोचते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। तो आइए दोस्तों, उनके जीवन की यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, 23 जनवरी 1897 को कटक के उड़ीसा में एक बालक जन्म लेता है। नाम रखा गया सुभाष। पिता जानकीनाथ बोस एक बड़े वकील थे। मां प्रभावती देवी एक धर्मपरायण और संस्कारी महिला थी। परिवार बड़ा समृद्ध था, लेकिन ये बच्चा अलग था। शांत स्वभाव, तेज आंखें और दिल में छुपा हुआ विद्रोह। कौन सोच सकता था कि यही बालक एक दिन अंग्रेज साम्राज्य की नींव हिला देगा, अपने अंत के साथ भारत का सबसे बड़ा रहस्य बन जाएगा। सुभाष पढ़ाई में बहुत तेज थे और आत्मसम्मान उनका सबसे बड़ा गुण था। अगर शिक्षक डांटते तो बिना झुके उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देते थे। युवावस्था तक आते आते उनके भीतर का देश प्रेम साफ झलकने लगा था। वो उसको प्रकट करने लगे थे। कभी भूखे नंगे भिखारियों को देख के वह रो पड़ते थे, कभी अंग्रेज अफसरों का अहंकार देख उनका खून खौल उठता था। और दोस्तों, फिर शुरू हुआ आईसीएस और उनका पहला विद्रोह। साल था 1920। आईसीएस परीक्षा थी, ब्रिटिश राज की यह सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती थी। सुभाष ने पास कर ली। एक सुनहरा भविष्य उनके सामने था। ब्रिटिश साम्राज्य का अफसर बनने का बहुत बड़ा मौका था, लेकिन उन्होंने उसको ठोकर मार दी। और जो फैसला किया वो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था। मैं गुलामी की नौकरी नहीं करूंगा, मैं आजादी की लड़ाई लड़ूंगा। दोस्तों, यह टकराव कांग्रेस से भी जारी रहा। 1921 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में शामिल हुए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं से मुलाकात हुई, लेकिन सुभाष अलग सोच रखते थे। गांधी जी कहते अहिंसा ही मार्ग है, तो सुभाष कहते संघर्ष के बिना स्वतंत्रता असंभव है। साल आया 1938, हरिपुरा का अधिवेशन। वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और उनका भाषण इतिहास बना। उन्होंने कहा, भारत को विज्ञान, उद्योग और एक शक्तिशाली सेना की जरूरत है। लेकिन यह विचार कांग्रेस के नेतृत्व को खटक गया। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में वे फिर से अध्यक्ष चुने गए। गांधी जी उस समय असहमत थे। कांग्रेस में विभाजन बढ़ गया और अंततः सुभाष ने कांग्रेस छोड़ दी और चुनी अपनी राह। उनको 1940 में ब्रिटिश सरकार ने नजरबंद कर लिया। चारों ओर पुलिस का पहरा, लेकिन नेताजी कहां ठहरने वाले थे। 17 जनवरी 1941 को रात के अंधेरे में घर के भीतर सन्नाटा था। अचानक सुभाष गायब हो गए। भेष बदला था, सिर पर पगड़ी, चेहरे पर नकली दाढ़ी, जर्मन पासपोर्ट था और वे निकल पड़े। कलकत्ता से पटना, फिर पेशावर, फिर काबुल, फिर रशिया यानी रूस, और अंततः वो जर्मनी पहुंच गए। दोस्तों, यह इतिहास का सबसे साहसी पलायन था। अब ब्रिटिश सरकार
हक्की बक्की रह गई कि नेताजी गए कहां, कौन आखिर उनकी मदद कर रहा है। आज भी इस यात्रा के कई हिस्से रहस्य बने हुए हैं कि उस समय आजाद वहां से निकले कैसे और जर्मनी पहुंचे कैसे। जर्मनी में उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और दोस्तों शुरू किया आजाद हिंद रेडियो। दोस्तों उनकी आवाज लंदन तक गूंजती थी। वे कहते थे, भारतवासियों उठो, अंग्रेजों को भारत से भगाना ही होगा। लेकिन दोस्तों नेताजी जानते थे आजादी की कुंजी कहीं और है। वह कुंजी जापान में छिपी थी। जुलाई 1943 में नेताजी सिंगापुर पहुंचे। यहां उनकी मुलाकात हुई भारत के युद्धबंदी सैनिकों से। हजारों सैनिक जो ब्रिटिश सेना में थे लेकिन अब आजादी के लिए नेताजी के पीछे खड़े हो गए थे, क्योंकि नेताजी का जो विचार था वो आजादी था, स्वतंत्रता था, स्वाभिमान था। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार का जन्म हुआ। नेताजी प्रधानमंत्री और सर्वोच्च सेनापति बने और उन्होंने नारा क्या दिया दोस्तों, जो आज भी हम लगाते हैं, जय हिंद। आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। दोस्तों महिलाओं के लिए एक रेजिमेंट बनाई गई, रानी झांसी रेजिमेंट। नेताजी ने कहा यह युद्ध सिर्फ पुरुषों का नहीं, यह युद्ध भारत की हर बेटी का भी है। भारत की आजादी की लड़ाई एक नए मोड़ पर थी। सिंगापुर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का बिगुल बजाया और उसी पल एक और इतिहास लिखा गया जब पहली बार महिलाओं की एक वीरांगना सेना बनाई गई। इसका नाम रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया। इस रेजिमेंट की कमान संभाली कप्तान लक्ष्मी सहगल ने। उनकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, भारत को अंग्रेजों की बेड़ियों से आजाद करना। रानी झांसी रेजिमेंट की हर बेटी, हर महिला लक्ष्मीबाई की वीरता का प्रतीक बन चुकी थी। यह सिर्फ बंदूकें नहीं उठाती थी दोस्तों, बल्कि एक संदेश देती थी कि भारत की बेटियां अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने निकली हैं। कहानी थी साहस की, विश्वास की और बलिदान की। काले आसमान तले गूंजती थी ये आवाजें, चले चलो चले चलो दिल्ली चलो। रानी झांसी रेजिमेंट की महिलाएं सिर्फ सैनिक नहीं थी साथियों, बल्कि वो ज्वाला थी जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिला दिया। ये थी वो टोली जिसने साबित किया कि आजादी की लड़ाई में नारी शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। आज जब हम आजाद भारत में सांस लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, रानी झांसी रेजिमेंट की हर एक बहादुर बेटी ने हमारे गर्व, हमारी प्रेरणा और हमारे इतिहास की अमर कहानी लिखी है। दोस्तों 1944 में एक अभियान शुरू हुआ, दिल्ली चलो। आजाद हिंद फौज ने भारत की धरती पर कदम रखा। नारा गूंज रहा था, दिल्ली चलो। इम्फाल और कोहिमा की लड़ाइयां लड़ी गईं। बरसात, बीमारियां, भूख, कमजोर हथियार, लेकिन जोश असीम, जो आज भी हमारी सेना में नजर आता है। हर सैनिक का एक ही सपना था, लाल किले पर तिरंगा। और दोस्तों अब बात उस रहस्य की। 18 अगस्त 1945 ताइवान, एक खबर आती है, नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वे जलकर राख हो गए। ये कहा गया उस समय, तत्कालीन सरकारों ने कहा, इतिहासकारों ने कहा, लेकिन यह सच नहीं था। कुछ कहते हैं कि वह रूस चले गए, कुछ मानते हैं वह साधु बनकर जीवित रहे, कुछ कहते हैं यह अंग्रेजों की साजिश थी। नेताजी की मौत आज तक भारत का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। दोस्तों 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन दोस्तों नेताजी नहीं लौटे। उस वक्त के कुछ इतिहासकार कहते हैं अगर आजाद हिंद फौज ना होती तो अंग्रेज कभी भारत छोड़कर ना जाते। उनका नारा जय हिंद आज हमारी आत्मा है,
आज हमारा सम्मान है और आज हमारी पुरुषार्थ है। उनका विचार राष्ट्रीयता ही सबसे बड़ा धर्म है, आज भी हमें प्रेरणा देता है। दोस्तों, नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने अपना खून दिया, अपना जीवन दिया, अपना सब कुछ दिया, और हमें मिली क्या? आजादी। लेकिन साथियों, आज भी एक सवाल अधूरा है। क्या नेताजी वास्तव में उस विमान में थे, या वे कहीं छुपकर भारत को देख रहे हैं? यह रहस्य भारत का सबसे बड़ा थ्रिलर है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो और मेरे तथ्यों से सहमत हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।